अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस देखिएगा, बहुत जोरदार लेसन है। कंडीशनल, कंडीशन इसके माने आते हैं शर्त के। कंडीशनल शर्त वाले सेंटेंसेस, जुमले शर्तिया जुमले जिन्हें कहा जाता है, शर्त वाले जुमले। इनमें एक शर्त होती है, यानी वो अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, इस तरह वाले जो सेंटेंसेस हैं। देखिए, इसके 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। उनमें जो सबसे पहला है उसका नाम है जीरो कंडीशनल। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे उसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल। और जो तीसरे नंबर पर है उसका नाम है सेकंड कंडीशनल। और जो चौथे नंबर पे उसका नाम है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजों की दुनिया में 4 किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया। अभी ये बताया इन्होंने कि कंडीशनल सेंटेंसेस 4 किस्म के होते हैं, और हर किस्म उनमें से ईच टाइप हैज 2 पार्ट्स। हर एक सेंटेंस के उनमें से 2 हिस्से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, अब उनमें से यूं समझो, जो पहली किस्म है, जो पहली काइंड है, तो उसके भी 2 हिस्से होते हैं उस सेंटेंस के। जो फर्स्ट कंडीशन जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो इफ क्लोज होता है। इफ क्लोज का क्या मतलब है? इफ क्लोज का मतलब है किस जुमले और सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें इफ लगाते हैं, इफ। और मेन क्लोज, मेन क्लोज का मतलब वो होता है कि जिसमें असल बात कही गई होती है। मेन क्लोज का मतलब जो असल बात जिसमें कही गई होती है वो मेन क्लोज। इफ क्लोज का मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें इफ आया हुआ होता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है पहले नंबर पर जीरो कंडीशनल सेंटेंस। हम इसको लाते क्यों हैं? सबसे पहली बात, ये हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप जीरो कंडीशनल को लेकर आएंगे तो उसकी सिचुएशन ये होगी कि आप उसको हमेशा सच्ची चीजों को बयान करने के लिए लेकर के आए। समझ में आ रहा है जी? अब अगली बात देखिएगा, और दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल आता है। एक तो वो हिस्सा है सेंटेंस का जो इफ वाला क्लोज है, और एक वो है जो मेन क्लोज है। तो दोनों जगहों पर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा सच्ची चीज को बयान करने के लिए है। सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये सच्ची जो सिचुएशन है उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ये हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सच बात भी है। जब भी मैं मार्केट जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं स्कूटी लेता हूँ और भैया चला जाता हूँ। तो अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं स्कूटी लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इसका दूसरा सेंटेंस देखिएगा, इफ आई फील हंगर। अगर मुझे भूख लगती है तो आई टेक फूड, में खाना खा लेता हूँ। सीधी सीधी बात है, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में 2 बातों को जहन में रखना। एक तो ये, जो भी आप बात कहेंगे उसका ताल्लुक हकीकत से होना चाहिए। अब देखो, दोनों सेंटेंसेस मैंने जो आपके सामने पेश किए हैं, इफ आई गो टू मार्केट, अगर मुझे मार्केट जाना होता है या अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो स्कूटी से जाता हूँ। एक सच है, एक रियल हकीकत है कि भाई बंदे का घर दूर है, मार्केट जब भी जाता है स्कूटी से जाता है। दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है। आगे, इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है तो आई टेक फूड, में
खाना खा लेता हूँ। समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये जो इफ आई गो टू मार्केट आई टेक स्कूटी, तो हिस्से हैं। ठीक है, इफ आई गो टू मार्केट ये एक अलग हिस्सा है सेंटेंस का। आई टेक स्कूटी, में स्कूटी लेता हूँ, ये सेंटेंस का अलग हिस्सा है। आप आई टेक स्कूटी को पहले भी रख सकते हो। अगर आप रिटर्न फॉर्म में इसको पहले रखेंगे तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोमा दिख रहा है बीच में आपको, इफ आई गो टू मार्केट के बाद। ये कोमा आप तभी लगाएंगे जबकि इफ वाला जो क्लोज है सेंटेंस का, जो हिस्सा है, उसको आप पहले रखेंगे। और अगर इफ वाले को आप बाद में रखें और आई टेक स्कूटी इसको पहले रखें तो फिर कोमे की जरूरत नहीं है रिटर्न में। इसलिए बता रहा हूँ मैं, पंचु ग्रामर के ताल्लुक से। ठीक है, ग्रामर का रूल है। तो इफ आई गो टू मार्केट, अगर मुझे मार्केट जाना होता है, आई टेक स्कूटी में स्कूटी लेता हूँ। इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है, आई टेक फूड में खाना खाता हूँ। आप में से हर स्टूडेंट एक एक दो दो सेंटेंस बनाने के लिए है, यू हैव 1 मिनट टू थिंक। इसी पे तब आगे बढ़ूंगा। इस पे एक एक सेंटेंस बनाइए हर बच्चा। बुलाइए भाई, सद्दाम कुरैशी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यस। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। इफ आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे जरूरत होती है मार्केट जाता फिर से। हूँ। इफ आई गो टू मार्केट, जब मुझे जरूरत होती है मार्केट जाता हूँ। नहीं बाबू, ये कंडीशनल कहाँ बना है? चलिए, तहमीन आइए, शाबाश, चलिए कोई बात नहीं। If I have money, I make सॉरी, आवाज नहीं आई। if I have money, I make mosque. क्या ट्रांसलेशन भी करिए साथ में उसका? आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन भी साथ करिए आप। रुकइए, आइए। शादी आइए। Assalamu alaikum, sir. प्लीज। How are you, sir? फैंटास्टिक बेटी। If I feel nervous, so I talk to my Allah. अगर मैं उदास होती हूँ तो मैं अपने अल्लाह से बात करती हूँ। इनक्रेडिबल बच्ची, बेहतरीन अदीबा। Aslan sir, समझी भाई। if I want to play, then I go to playground. अगर मुझे खेलना होता है तो मैं प्लेग्राउंड जाता हूँ। शाबाश। नेक्स्ट, पुष्पा आइए। Good evening, sir. Very good. I feel thirst. I would drink water. जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेता हूँ। अब बाबू जब नहीं, इफ आई। यदि मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पिला। If it thirst, I drink water. शाबाश। I take public transport. If I feel dizziness, I take tea. इसको उनको बेटे रुकैया फातिमा कैसे वो कह दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज बाबू। इफ आई फील लेजी आई स्लीप, अगर मैं सुस्ती महसूस करता हूँ तो सो जाता हूँ। बिल्कुल सही है। और है एग्जांपल खत्म? जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है। फरमान आइए, एक एक तो बनाई दो सब लोग, ताकि मैं अगली अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I drink water if I feel thirsty. I go to market if I need some vegetable. बढ़िया, अच्छा है, शाबाश। और ट्रांसलेशन भी करो, अमतुल आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। जी खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह गुड़िया। जी, एक मिनट। इफ आई हैड ए कार आई वुड ड्राइव टू वर्क। अगर मेरे पास कार होती तो मैं काम पर ड्राइव करके जाती। नहीं बाबू, वो अलग नहीं है। सर, वो आगे आ रहा है, वो नहीं। ये जीरो कंडीशन की बात हैड। चल रही है। अच्छा, प्रेजेंट इफ सिंपल इट लाओ। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रहूंगी। नहीं, ये भी नहीं है भाई साहब। चलिए आप इसे समझो बाबू, पहले देख लो क्या लिख रहा है। आप अगला बना रहे हो, आप फर्स्ट कंडीशनल बना रहे हो। काशिफ वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। यस। इफ आई नीड बुक, आई गो टू मार्केट। जब भी मुझे ट्रांसलेशन। किताब की जरूरत होती है, मैं मार्केट जाता हूँ। ठीक है, शाबाश, अच्छा है। चलिए, शुजात बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। इफ आई सिक
आई टेक मेडिसिन। जब अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं दवाई लेता हूँ। बेहतरीन, रियल सिचुएशन एकदम, शाबाश। अशरफ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। इफ आई गो टू स्कूल आई टेक बैग। अगर मैं स्कूल जाता हूँ मैं बैग लेता हूँ। अच्छा, सही है, शाबाश। शाहीन आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम, प्लीज। If I got a government job, definitely I will help your madrasa. नहीं बाबू, ये वाला अलग है जो आप बना रहे हो, तो आया भी नहीं अभी। आप लोग समझ नहीं रहे भाई, ये रियल सिचुएशन को बयान करना है, रियल। और दोनों में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल है, ये जीरो कंडीशनल है। आतिफ ब्रदर। सलाम वालेकुम सर। प्लीज बाबू। इफ आई फील टायर्ड आई टेक रेस्ट। जब मैं जब मैं थका हुआ होता हूँ तो मैं आराम करता हूँ। बिल्कुल सही, एकदम रियल सिचुएशन, शाबाश। हीना बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। If I go to market, if I go to market, I wear burqa, abaya. ट्रांसलेशन। जाऊंगी, मैं मार्केट जाती हूँ तो अबाया पहनती हूँ। अगर मैं मार्केट जाता हूँ। रुकैया प्लीज। Assalamualaikum, sir. सलाम जी भाई। If I go to school, I take school transport. If I feel any doubt in English, I take suggestions from the career, sir. बढ़िया बच्ची, शाबाश। फौजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब भाई ट्रांसलेशन भी करो अपने सेंटेंसेस का। हाँ। इफ माय पर्स इज एम्प्टी आई टेक मनी फ्रॉम माय हस्बैंड। मेरा पर्स जब खाली होता है मैं अपने हस्बैंड से पैसे लेती हूँ। आप तो अच्छी बच्ची हैं। हाँ, चलिए शाबाश, बढ़िया। फैज आओ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। इफ आई हैव मनी आई गो टू अमेरिका। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अमेरिका जाता। नहीं भाई साहब, ये है ही नहीं, ये जो आप बना रहे हो, ये रियल सिचुएशन कहाँ ओके है? सर, ये तो एक और है सर। ये तो मैं इमेजिनरी दू, सिचुएशन है। मैं दूसरा बताता हूँ सर। हाँ बोलो। इफ आई गो टू माई जॉब आई वियर फॉर्मल क्लॉथ। अगर मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ तो सिंपल कपड़े, फॉर्मल कपड़े पहन कर जाता हूँ। ये सही है, ये सही है। आसिफ आइए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इफ आई गो टू कॉलेज आई टेक स्कूटी। जब मुझे कॉलेज जाना होता है मैं स्कूटी लेता हूँ। शाबाश, अच्छा है, बढ़िया, बिल्कुल। जी सिद्रा आइए। Yes, sir. If I feel weak in study in English, so I take help to Zakaria, sir. अच्छा बेटे, बढ़िया। हाँ बच्चों, हाँ नौशीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ नौशीना रुकिए बेटी, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। देखिए, एक चीज आप कॉमन कई बच्चे गलतियां कर चुके हैं, जरा ध्यान रखना जो बता रहा हूँ, बहुत अहम बात है। द वर्ड सो नेवर कम्स आफ्टर इफ। आप जब इफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सो नहीं आएगा। जैसे कई बच्चों ने बनाया, इफ आई फील हंगर सो आई टेक फूड। सो नहीं आएगा भाई, इफ के बाद सो कयामत तक नहीं आएगा, ग्रामर का रूल है, याद रखिएगा। इफ के बाद जो सेंटेंस आप बना रहे हो फिर सो का यूज नहीं करेंगे वहां। इफ आई फील टायर्ड सो आई टेक रेस्ट। अगर मुझे थकावट का एहसास होता है तो मैं सो जाता हूँ, नहीं, इफ नहीं आएगा, वो सॉरी सो नहीं आएगा इफ के बाद, याद रखिएगा। नौशीना प्लीज। If I fight with someone, I apologize. अगर मैं किसी से लड़ती हूँ तो माफी मांगती हूँ। अरे तो अच्छी क्वालिटी है बेटी, शाबाश। जकरिया आइए। Assalamu alaikum, sir. सलाम जी। If I have a cold drink, I open the lid. ट्रांसलेशन। अगर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक होती, मैं उसका ढक्कन खोलता। नहीं, आपने समझा नहीं इसको बेटे, दोनों प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनेंगे, इफ वाला भी और दूसरा भी। ट्रांसलेशन भी ताती वाला ही होगा। किसको बुलाया? दरख्श आइए। हाँ बच्चों, एक एक बार आइएगा प्लीज, क्योंकि मुझे अगला भी पढ़ाना है, तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ तो आपके प्रैक्टिस में आ जाए चीज थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि कई सारे हैं एक से एक से, तो फर्क आपको खुद महसूस होना चाहिए प्रैक्टिस करके। दरख्श आओ बहू। If I think I drink water. जब मुझे प्यास लगती है मैं पानी पीती हूँ। अच्छी बच्ची, शाबाश। जास्मीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। इफ आई फील हेडेड आई टेक टी। अगर मुझे सर दर्द महसूस होता है तो मैं चाय लेती हूँ। इफ आई गो टू आउटसाइड आई टेक फ्रूट्स विथ मी।
अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ किस ले जाती हूँ? जी बच्ची, शाबाश। फरहान अंजुम। Assalamu alaikum, sir. सब्जी बाबू। If I go to kitchen, I cook something. अगर मैं किचन जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बनाती हूँ। चलो अच्छा है। हसन उज़्ज़मा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. अच्छा जी ब्रदर। If I go to tuition, I teach him. अगर मैं ट्यूशन जाता तो उनको पढ़ाता। नहीं जाता हूँ तो पढ़ाता हूँ, ये वाला ट्रांसलेशन दोस्त। नाजी आओ। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी। Yeah. नहीं, if Zakaria sir comes, I start class. अगर Zakaria sir आते हैं, मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। बढ़िया, अच्छी बच्ची, शाबाश। अच्छा है। अमातुल आओ। अमातुल, यू हैव डन बाबू। जी सर, लेकिन मैं रॉन्ग बनाई थी ना सर। अच्छा चलो तो राइट बना दो भैया। बनाओ सर। बनाओ बनाओ। If I don't drink tea, I get a headache. If my children are hungry, I cook their favorite food. ट्रांसलेशन करिए। If my children are hungry, अगर मेरे बच्चे भूखे हों, I cook their favorite food, तो मैं उनके लिए पसंदीदा खाना बनाती हूँ। बढ़िया। सर और एक, if my husband comes late, I wait for him. अच्छा है, बढ़िया सेंटेंस है। और एक और सर। अगर मेरी बेटी, इनफ। जज़ाकल्लाह। अतिया रहमान। Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम। यस। If I feel sad, I remember my mother. अगर मैं उदास होती हूँ तो मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ। जी शाबाश। चलो हिना, यू हैव डन बेटे। रजी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हिना बेटे मौका मिलेगा उसके बाद में। रजिया प्लीज बाबू। वालेकुम सलाम। If I need a pencil, I purchase at the store. जब मुझे पेंसिल की जरूरत होती है तो मैं स्टोर से खरीदती हूँ। माशाल्लाह। अरीबा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस। इफ आई हैव मनी देन आई गो टू मार्केट। जब मेरे पास पैसे, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं मार्केट जाती हूँ। अच्छी बच्ची, ठीक है। ज़ैनब शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटा। If I have laptop, I will use it for studies. ट्रांसलेशन। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं उसे पढ़ने के लिए यूज करती। नो, ये सिचुएशन ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी सिचुएशन बताओ भैया। रियल सिचुएशन है, कितनी बार बता चुका हूँ आपसे। ये रियल सिचुएशन है, रियल। ऐसा होता है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, रियल है। अस्सलाम वालेकुम सर। महरीन प्लीज। If I pray salah, I make वुजू। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ वुजू करती हूँ। आप बेटा फिर से बोलिएगा। If I pray salah, I make वुजू। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ वुजू करती हूँ। जब मत करिए, अगर। जब के लिए तो वैन आता है बाबू, है ना। अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ। इसको इसका ट्रांस इस तरह करते हैं, अगर मुझे नमाज पढ़नी होती है ना, मतलब इस तरह लाइए इसका ट्रांसलेशन। जी चलिए, राजवी आइए। राबिया। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। इफ आई रिसाइट कुरान, आई ट्रांसलेट इट। अगर मैं कुरान पढ़ती हूँ तो उसे ट्रांसलेट करती हूँ। चलिए शाबाश, बिल्कुल सही है, रियल सिचुएशन। और सद्दाम कुरैशी प्लीज। If I go to shop, I take my car. जब मैं शॉप पे जाता हूँ तो अपनी कार लेता हूँ। अगर मैं। शाबाश। सुमैया आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। If I feel hunger, I seek food. अगर मुझे भूख लगता है तो मैं खाना खाता हूँ। चलिए शाबाश। ताजुद्दीन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी बाबू। इफ आई गो टू स्कूल आई स्टडी। अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ। शाबाश शाबाश। तना आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। If I have biryani, I take रायता। If I miss my mother, I call her. अगर मैं बिरयानी खाती हूँ तो रायता लेती हूँ। अगर मैं मम्मी को मिस करती हूँ तो उनको कॉल करती हूँ। अरे वाह, ग्रेट, रियल सिचुएशन। जी शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। If I feel thirsty, I take drink water.
अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ। बढ़िया, अच्छा है, शाबाश। नौमान आओ। इफ आई गो टू लाइब्रेरी आई टेक मोटरसाइकिल। अगर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मैं मोटरसाइकिल साथ लेता हूँ। अच्छा है, बढ़िया। फातिमा आइए अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। इफ आई गो टू स्कूल आई वेयर अ यूनिफॉर्म। अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो यूनिफॉर्म पहन कर जाती हूँ। अच्छी बच्ची। हुजैफा। हुजैफ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. वालेकुम सलाम बेटे, प्लीज। If I need petrol, I go to petrol pump. मुझे जब पेट्रोल चाहिए होता है मैं पेट्रोल पंप को जाता हूँ। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। जी फैयाज आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। इफ आई गो टू रेस्टोरेंट आई विल टेक फर्स्ट माई वॉलेट। अगर मैं होटल जाता हूँ सबसे पहले अपना पर्स लेता हूँ। अच्छा है। नेक्स्ट शबीना आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। If I go to somewhere, I go to take with my phone. अगर मैं कहीं जाती हूँ मैं अपना फोन लेकर जाती हूँ। चलो नेक्स्ट सुहेल आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। If I begin my work, I say बिस्मिल्लाह। अगर मैं काम शुरू करता हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह कहता हूँ। शाबाश, अच्छा है। अम्मार आओ। Assalamualaikum sir. सलाम बेटे। वालेकुम। If I go out from my house, I close all the lights. अगर मैं अपने घर से जाता हूँ तो मैं सारे लाइट बंद करके जाता हूँ। अच्छा है। क्लोज लाइट के बजाय बेटे टर्न ऑफ द लाइट। जी मलिका। If we don't eat on time, we feel खाना खाए हमें भूख लगती है। जी आपकी आवाज बाबू वही नेटवर्क प्रॉब्लम वाली आई है। खैर चलिए, अच्छा है बच्चों, ठीक है। मतलब ये सबको समझ में आ गया कि ये हमें रियल सिचुएशन, देखो हर चीज को अलग रखना, चीजों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये रियल सिचुएशन होगी तो उसको बयान करने के लिए आता है। दोनों इफ वाले सेंटेंस में भी और जो मेन क्लोज है उसमें भी, दोनों क्लोजेस में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह है। आगे चलते हैं। अब वो आ रहा है जो कुछ बच्चों ने बनाया था। नंबर 2, इसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। जरा ध्यान से सुनना, दो बातें हैं इसमें भी। पहली बात, लाते क्यों हैं वो देख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिसका होना पॉसिबल होता है। देखो ये जो हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट कंडीशनल, इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में, यानी उसमें प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। उस बात में ऐसी सिचुएशन होगी जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी होगा और फ्यूचर से भी होगा। और वो सिचुएशन ऐसी होगी जिसको बयान किया जाएगा कि वो मुमकिन होगी, पॉसिबल होगी। यानी पॉसिबल बात को बयान करने के लिए ही इसको लाएंगे। इम्पॉसिबल कोई चीज हो तो उसको बयान करने के लिए नहीं लाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबल चीज जो होगी उसको बयान करने के लिए लाते हैं। कहाँ कहाँ? प्रेजेंट में और फ्यूचर में, यानी उसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी होगा और फ्यूचर से भी। कैसे होगा अभी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। दूसरी बात, ये देखिए जरा ध्यान से, इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में फ्यूचर सिंपल आएगा। जो इफ वाला क्लोज होगा उसमें तो प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, और जो मेन क्लोज होगा उसमें फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे विल के साथ। कैसे देखिएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करें तो आप कामयाब हो जाएंगे, या अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। दोनों तरह ट्रांसलेशन होता है। अगर आप मेहनत करें तो कामयाब हो जाएंगे, या अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। तो देखिएगा जो ऊपर जो बातें समझाएंगे दोनों को इससे मैच करिए। पहली बात हमने ये बताई थी आपको कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबल एक्शन को बताता है। ऐसी सिचुएशन जिसका ताल्लुक पॉसिबिलिटी से हो, इम्कान से हो, मुमकिन होने से हो, तो उसको बयान करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन को लेकर आते हैं। अब जरा इस पर देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपका मेहनत करना ये भी पॉसिबल है, और आपका कामयाब हो जाना मेहनत के बदले, मेहनत के नतीजे में, ये भी पॉसिबल है। दोनों मुमकिन है ना भाई। आप मेहनत कर सकते हो ना, तो पॉसिबल हुआ।
और मेहनत के नतीजे में आप कामयाब भी हो सकते हो, ये भी पॉसिबल हुआ। तो पॉसिबल एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, मतलब अब करते हैं। यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे, यानी फ्यूचर में हो जाएंगे। तो पता ये चला कि ये ऐसी सिचुएशन को बयान कर रहा है जिसका ताल्लुक पॉसिबिलिटी से है, इम्कान से है, उसका होना मुमकिन है, ऐसी सिचुएशन को बयान कर रहा है। और उसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी है। प्रेजेंट से किस तरह है? इफ यू वर्क हार्ड, मतलब अगर अब आप मेहनत करते हैं आप कामयाब हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर में आप कामयाब हो जाएंगे। तो पता ये चला कि इस तरह की सिचुएशन अगर आपको बयान करनी होगी तो उसके लिए आप पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल लाएंगे और दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल लाएंगे, जो विल के साथ आप लेकर के आते हैं। इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई गलती करते हैं, आई विल टेल यू, आपको बता दूंगा। अगर आपसे कोई गलती होती है तो मैं आपको बता दूंगा, ये भी चलेगा इसका ट्रांसलेशन। समझ में आ रहा है? इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई गलती करते हैं या अगर आप कोई गलती करें, मतलब अब करें प्रेजेंट में, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा, मतलब फ्यूचर में बता दूंगा। समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे हर बच्चा सेंटेंस बनाएगा, आइए, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ। बुलाइए भाई, जकरिया आइए बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। इफ यू ड्रिंक वाटर यू विल हेल्दी, अगर तुम पानी पियोगे तुम ताकतवर हो जाओगे। चलिए, अच्छा है। देखिए यहाँ बीच में एक बात और बता दूं, इसका ट्रांसलेशन ऐसे भी किया जाता है जैसे इस बच्चे ने किया है। देखो यहाँ ध्यान से देखना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस तरह भी इसका ट्रांसलेशन किया जाता है हमारी जबान में, लेकिन सेंटेंस यही बनेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक पॉसिबिलिटी से। असल चीज जो है वो है पॉसिबिलिटी। समझ में आ रही बात? तो अभी ऐसी सिचुएशन है जिसका होना पॉसिबल, अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अब चूंकि अगर आप मेहनत करोगे, तो यार यहाँ तो गे आ रहा है, विल आना चाहिए। नो भाई साहब, प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। तो आप मेहनत, तो आप कामयाब हो जाओगे, ये आप फ्यूचर सिंपल में ही बनाएंगे। तो देखो हमारी जबान में इस सेंटेंस के कई तरह से तर्जुमा हो सकता है, कई तरह से ट्रांसलेशन हो सकता है। देखो पहला क्या है, ध्यान से सुनना। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें, मतलब अब करें, तो आप कामयाब हो जाएंगे, यानी फ्यूचर में कामयाब हो जाएंगे, एक तर्जुमा। दूसरा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, मतलब आप करते हैं, यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे, यानी फ्यूचर में कामयाब हो जाएंगे। दोनों ट्रांसलेशन हो गए। तीसरा ट्रांसलेशन जो हमारे यहाँ होता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ये भी इसी का ट्रांसलेशन होगा भाई साहब। ये ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना, ये जो बता रहा हूं मैं, ठीक है? बुलाइए भी ना हो। जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, प्लीज बेटी। इफ यू डू रॉन्ग वर्क आई विल करेक्ट यू, अगर आप गलत काम करते हैं मैं उसे सही कर दूंगी। बढ़िया। हसन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। इफ यू डू गुड वर्क्स इंशाल्लाह यू विल गेट जन्नत, अगर तुम नेक अमल करे तो इंशाल्लाह जन्नत पाओगे। बेहतरीन, क्या बात है। शाहीन आओ। If I go to school, I will learn anything. अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो कुछ तो सीखूंगी। अच्छा है, बढ़िया, शाबाश बाबू जी। नाजिया। If you practice more, you will be fluent in English speaking. अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, you will be fluent. तुम fluent हो जाओगे इंग्लिश बोलने में। बिल्कुल सही है। सिदरा आसिफ। अब कोई लिखो मत भैया, बोलना सिर्फ, लिखो मत बेटे। इफ यू स्ट्रगल, यदि तुम संघर्ष करोगे करते हो, सक्सेस विल कम योर ओन सेल्फ, सक्सेस तुम्हारे पास खुद आएगा। चलिए शाबाश। फरहान अंजुम। Assalamu alaikum, sir. Sir, जी। if you adopt Sunnah, inshallah you will succeed hereafter. ट्रांसलेशन भी करो साथ में, शाबाश। अगर आप सुन्नत पर अमल करेंगे, करते हैं तो इंशाल्लाह आखिरत में कामयाब होंगे। बिल्कुल बढ़िया। रजिया आओ बेटे। रजिया सुल्ताना। अब बेटी आवाज नहीं आ रही आपकी। नेक्स्ट।
अम्मार आइएगा। If you पुष्पा। go, good evening, sir. If you go school daily, you study in good. You will study good. अगर ट्रांसलेशन। आप हाँ, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाबू आपकी, फरमान आइए। If if you motivated me, I will do better in my work. अगर तुम मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं अपने काम में अच्छा करूंगा। चलिए शाबाश, अच्छा है। नेक्स्ट शुजात आओ। शुजात अस्सलाम प्लीज। If you don't exercise, you will lazy. अगर आप वर्जिश नहीं करोगे तो आप सुस्त हो जाओगे। अच्छा बढ़िया। इन आओ। अच्छा हाँ बेटे। If we work hard, we will succeed. अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बेटे। रुकैया। रुकैया। सर, समझी बहू। if you will learn if you learn all conjugation, you will speak well English. यदि आप हाँ सारी conjugation सीख लेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। ये अच्छी बात कही आपने। नौशीन आओ बेटी। If you memorize all lessons, you will get first. अगर आप सारा सबक याद करेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे। अगर आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। If you pray for Allah, you will get seat in Jannah. अरे वाह शाबाश, अच्छा बेटी। जी सही पाओ। जी सर। If you write full paper, you will pass. अगर आप पूरा पेपर लिखोगे तो पास हो जाओगे। शाबाश। फातिमा आइए। फातिमा। नेक्स्ट अतिया आइएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम जी। If I have money, I will give free education to poor woman. No, girl. अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं गरीब लड़कियों की मदद करूँ, फ्री एजुकेशन दूंगी। अच्छा है, शाबाश। राबी आओ। If you learn English, you will get a good job. अगर तुम इंग्लिश सीखोगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बढ़िया, ये तो अच्छी बात है भाई। अशरफ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। If you take Zakaria sir online class, you will speak English fluently. अगर आप जकरिया सर की ऑनलाइन क्लास लोगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। श्योर। तहमीन आओ। If I have money, I help to poor peoples. शाबाश। हमतुल आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। If you work hard, success will be at your feet. Success will be at your feet. अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बढ़िया। हसन उज़्ज़मा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी भाई। If you watch a Zakaria sir video, you will speak English definitely. अगर आप जकारिया सर के वीडियो देखेंगे तो जरूर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आतिफ ब्रदर शाबाश। If you recite the Holy Quran daily, I will give you surprise. हाँ शाबाश, बढ़िया। नेक्स्ट फौजी आओ। If you have good manners, everyone loves you. Everyone will loves you. Will love you. शाबाश जी। Will love आसिफ। you. अगर आप अच्छे इखलाक रखेंगे तो हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा। ये अच्छी बात है रियल। आसिफ आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। If you work hard today, you will get success tomorrow. अगर आज आप मेहनत करते हो तो कल आप जरूर कामयाब हो जाओगे। बेहतरीन। हरी आओ। If you go to the school daily, then you will become a good person. अगर आप रोज स्कूल जाएंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। बढ़िया। सुहेल आलम। If you work hard, you will shine like the moon. अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं चांद की तरह चमकेंगे। बढ़िया शाबाश जी। सद्दाम कुरैशी। If you join the class, you will speak English.
अगर आप जगरिया सर की क्लास ज्वाइन करेंगे तो अच्छी इंग्लिश बोलने लगेगी। अच्छा है। अम्मार आओ बेटे। Assalamualaikum. प्लीज। If you cheat in a normal exam, you will fail in the exam of life. अगर तुम एक नॉर्मल से एग्जाम में चीटिंग करते हो तो तुम दुनिया के एग्जाम में फेल हो जाओगे। शाबाश जी। जास्मीन आइए। Assalamualaikum, sir. जी If you प्लीज। study nicely, you will pass the exam. अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम एग्जाम पास बढ़िया। एग्जाम पास। अल्फिया आइए। अल्फिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। आवाज आ रही ना सर? यस यस यस। If I pray Salah every day, I will success in my life. ट्रांसलेशन नहीं किया, चलिए नजमुल आइए। Yes, sir. If I start a business, I will get succeed. I will succeed. बढ़िया जी। आइए पुष्पा आइए। If you write neat and clean, you will get full marks absolutely. अगर आप एग्जाम में अच्छा लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। बढ़िया। बढ़िया। ताजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। If you study hard, you will success. अगर आप मेहनत से पढ़ोगे सक्सेस हो जाओगे। बढ़िया माशाल्लाह। बढ़िया माशाल्लाह। सना आइए। If I work out daily, then I will become fit. अगर मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी तो मैं फिट हो जाऊंगी। बढ़िया। काशिफ आओ। If you recite the Holy Quran daily, you will see amazing result in your life. अगर तुम कुरान की तिलावत डेली करोगे तो तुम अपनी लाइफ में एक बेहतरीन बदलाव देखोगे। बढ़िया। नौमान मिश्रा। अच्छा भाई एग्जाम्पल। If you work hard, I will gift you. अगर आप मेहनत करोगे मैं आपको गिफ्ट दूंगा। बढ़िया। सुमैया आइए। सुमैया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे। If you make biryani, I will say everyone. अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो मैं सबको कह दूंगा। चलिए शाबाश। बुलाऊंगी बेटे, कह दूंगा नहीं। मेहरीन आओ। If you respect your parents, you will get जन्नत. अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं तो आपको जन्नत मिल जाएगी। बढ़िया बच्ची, अच्छा है। चलिए भाई दोनों ये कंडीशन लाएं, ठीक है। आप अच्छे से इनको समझना और प्रैक्टिस करना। जो 2 और बाकी रह गए इसी के, कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।